तो आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि सनातन धर्म जो 4 युगों के बारे में बताता है, जो काल के बारे में बताता है, वो क्या है और इस 4 युग में कितने अवतार विष्णु जी के हैं और उन अवतारों ने कौन से इवेंट आए थे जो उनको ट्रिगर करा था यहाँ पे अवतार लेने के लिए। तो आज इन सब का डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे और आपको ये नॉलेज देंगे। तो सतयुग में भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार। तो ये मत्स्य अवतार जो थे वह आधे इंसान और आधे मछली के रूप में थे। तो यह कहानी है राजा मनु की। राजा मनु विष्णु जी के परम भक्त थे और राजा मनु उस समय विष्णु जी की आराधना कर रहे थे। तब मत्स्य अवतार वहां आते हैं और राजा मनु को यह बताते हैं कि कुछ दिनों में एक बहुत घनघोर वर्षा होने वाली है, जिसके कारण बहुत बड़ी सुनामी आएगी और पूरे आपके राज्य को डुबा लेगी, जलमग्न हो जाएगी। तो मत्स्य अवतार का जो कार्य यहाँ पे था वह था मानव जीवन और अन्य जीवन सबको बचाना। ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है। मत्स्य अवतार आते हैं और राजा मनु को बोलते हैं कि जितने भी आपको एक बहुत बड़ी नाव को बनाना है, जिसमें जितने भी प्राणी हैं, पेड़ पौधे के जो बीज हैं और सप्तऋषि हैं, उनको लेकर आपको तैयार रहना है। फिर वह दिन आता है जब घंघोर वर्षा होती है और सुनामी आने लगती है। तब मत्स्य अवतार वहां पर राजा मनु को डायरेक्शन देते हैं कि किधर जाना है और उनकी मदद करते हैं उनके डेस्टिनी तक पहुंचाने के लिए। और फिर वहां से लाइफ की क्रिएशन स्टार्ट होती है। जो बीज और वो लोग लेकर आए थे राजा मनु, वहां से लाइफ का क्रिएशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मत्स्य अवतार का मेन जो कार्य था वह था जीवन को स्टार्ट करना। सतयुग का दूसरा अवतार कूर्मा अवतार है। कूर्मा अवतार अर्थात विष्णु जी का वो अवतार जिसका आधा हिस्सा कछुए का होता है और आधा हिस्सा मनुष्य का। ये उस समय की बात है जब सारे देव और राक्षस एक युद्ध में होते हैं। ऐसा युद्ध जो अमृत को पाने का होता है। तो अमृत पाने के लिए सारे देव और सारे राक्षस समुद्र मंथन करते हैं और समुद्र मंथन के लिए मंदारा पर्वत को यूज करते हैं। और मंदारा पर्वत को मथने के लिए वो वासुकी महाराज का यूज करते हैं। वासुकी महाराज नागों के राजा हैं और उनको वो रस्सी की तरह यूज करते हैं। तो जब ये समुद्र मंथन शुरू होता है, सारे देव एक तरफ और सारे राक्षस एक तरफ, तो उस समय मंदारा पर्वत डूबना शुरू हो जाता है। और जब ये मंदारा पर्वत डूबने लगता है तो विष्णु जी कूर्मा अवतार के रूप में आते हैं और इस पूरे पर्वत को सपोर्ट करते हैं नीचे से, ताकि इस मंथन में, इस समुद्र मंथन में रुकावट ना आए कोई। तो यह अवतार भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है, वराह अवतार। तो वराह अवतार जो है वह आधा इंसान और आधा पिग थे। तो इस अवतार जो ये अवतार भगवान विष्णु ने लिया था, तो इसका यह कारण था, तो एक राक्षस हिरण्यक्ष ब्रह्मा जी के वरदान को इस्तेमाल करके पृथ्वी को ले जाकर कॉस्मिक ओशन में डुबा दिया था। तो यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको ये लगेगा कि अर्थ में ओशन है, उसी में अर्थ को कैसे डुबा रहे हो। तो नासा का रिसर्च हुआ था। नासा के रिसर्च में यह प्रूव हुआ है कि एक कॉस्मिक ओशन है जिसके अंदर हजारों अर्थ समा सकते हैं। तो जो हम यहाँ पे कॉस्मिक ओशन की बात कर रहे हैं, वह हम उस ओशन की बात कर रहे हैं जो कि साइंस में भी प्रूवन है। तो हम अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो वराह अवतार, फिर विष्णु जी जब कॉस्मिक बैलेंस, पूरे यूनिवर्स का जो बैलेंस बिगड़ गया था हिरण्यक्ष के वजह से, विष्णु जी वराह अवतार लेते हैं और उस कॉस्मिक ओशन में जाते हैं और वहां से पृथ्वी को वापस ऊपर लेकर आते हैं और पृथ्वी को अपनी जगह पे वापस लगाकर कॉस्मिक लेवल पे बैलेंस बनाते हैं, यूनिवर्स को वापस बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे वराह अवतार का यही कार्य था कि वह वापस से जो यूनिवर्स में डिसबैलेंस हुआ था उसे वापस से बैलेंस किया जाए। तो ये सतयुग का आखिरी अवतार है, नरसिम्हा, विष्णु जी का सतयुग का चौथा और आखिरी अवतार। इस अवतार के पीछे की कहानी कुछ ऐसे है। हिरण्यकश्यप एक ऐसा राक्षस जिसने ब्रह्मदेव से वरदान ले लिया था। ऐसा वरदान
ब्रह्मा जी से बनाई हुई कोई भी रचना उसे मार नहीं सकती। ना वो सुबह मरेगा, ना वो शाम को मरेगा, ना वो घर के अंदर मर सकता है, ना वो घर के बाहर मर सकता है, ना वो धरती पे मरेगा, ना वो आसमान में मरेगा। यह वरदान पाने के बाद हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझता है और पृथ्वी के हर एक इंसान से, हर एक मनुष्य से अपनी पूजा करवाता है। तीनों लोगों में हाहाकार करने के बाद उसका इतना डर बैठ जाता है, परंतु उस समय बस एक ऐसा मनुष्य है जो उसकी पूजा नहीं करता, उसका खुद का बेटा प्रहलाद। प्रहलाद विष्णु जी का परम भक्त था। प्रहलाद ने अपने पिता की पूजा करने से मना कर दिया। हिरण्यकश्यप इतने क्रोध में आ जाते हैं कि वो अपने बेटे से पूछते हैं कि कहाँ है तेरा भगवान। ये बात सुनकर प्रहलाद बोलते हैं कि कण कण में मेरे विष्णु बसते हैं। ये सुनने के बाद हिरण्यकश्यप कहते हैं कि अगर आज जो ये पिलर्स हैं इनमें से किसी में से भी अगर विष्णु जी नहीं निकले तो मैं तेरी मृत्यु कर दूंगा। ये सुनने के बाद हिरण्यकश्यप हर एक पिलर को तोड़ने लगते हैं और एक पिलर में से नरसिम्हा रूप में विष्णु जी आते हैं। नरसिम्हा रूप, आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर शेर का, शेर के पंजे, शेर का मुंह। तो वहाँ पर नरसिम्हा जी प्रकट होकर अपने परम भक्त प्रहलाद को बचाते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। त्रेता युग, जो ये त्रेता युग है इसका उम्र 12,96,000 वर्ष है। तो त्रेता युग में भगवान विष्णु के 3 अवतार हुए। तो उसमें से पहला अवतार होता है वामन अवतार। तो वामन अवतार का जो कहानी है कुछ इस प्रकार है। महाबली, राजा महाबली, उनके पास इतना पावर था, इतने पावर थे असुर के राजा, वह तीनों लोकों में राज कर रहे थे। यह देखकर देवों को देव भयभीत हो गए और वह विष्णु जी से उनकी मदद मांगने गए। विष्णु जी ने कहा मैं जरूर मदद करूंगा। तब विष्णु जी वहां पे वामन अवतार लेते हैं। वामन अवतार ब्राह्मण का एक अवतार होता है, एक द्वाफ ब्राह्मण। तो वह ब्राह्मण महाबली के पास जाते हैं कि यज्ञ हो रहा होता है। वहां पे वामन अवतार दान के रूप में महाबली से 3 पग भूमि का मांगते हैं। तो महाबली सोचते हैं कि ये कितना ही भूमि ले लेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप अपने 3 पग में जितनी भूमि आप लोगे वह आपको दान में मैं दे दूंगा। फिर वामन अवतार अपना आकार बढ़ाते हैं और अपने 2 ही पग में तीनों लोकों को नाप देते हैं। तो वहां पे वामन अवतार महाबली से पूछते हैं कि मैं अपना तीसरा पग रखूं कहाँ। तो महाबली अपने वादे के पूरे पक्के होते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप भगवान अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। तो वामन अवतार अपना तीसरा पग महाबली के सिर पे रखते हैं और वो सीधा पाताल लोक चले जाते हैं। महाबली का इस समर्पण और भक्ति को देखकर विष्णु जी इतने खुश होते हैं कि वो उनको वरदान देते हैं कि वर्ष के 6 महीने वह उनके साथ पाताल लोक में रहेंगे। त्रेता युग का दूसरा अवतार और इस काल चक्र का छठा अवतार, जी हाँ, विष्णु जी का छठा अवतार परशुराम। परशुराम जी ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं और परशुराम जी एक पहले ऋषि थे जिन्होंने युद्ध, अस्त्र शस्त्र और मेडिटेशन इन सब में विद्या ले रखी थी। और क्या आपको पता है कि परशुराम जी को युद्ध की और अस्त्र शस्त्र की विद्या स्वयं महादेव जी ने दी थी। आप परशुराम जी का क्रोध ऐसे भी समझ सकते हैं कि उन्होंने क्षत्रियों को इस सृष्टि से 21 बार विहीन कर दिया था। इस काल का 7वां अवतार और त्रेता युग के दूसरे अवतार श्री राम। श्री राम, इनके बारे में तो पूरा देश जानता है और पूरी दुनिया जानती है और हर एक के मन में श्री राम बसे हुए हैं। श्री राम जी का जो अवतार था वह दुनिया को यह सिखाने के लिए था कि हमें मर्यादा में कैसे रहना चाहिए, हम मर्यादा में रहकर भी अपना कार्य कर सकते हैं। और श्री राम जी का जन्म इसलिए भी हुआ था कि वह रावण का वध करके धर्म की वापस से स्थापना करें। इस काल चक्र के 8वें और द्वापर युग के पहले अवतार हमारे श्री कृष्ण, जिन्हें हम प्यार से कान्हा भी कहते हैं। श्री कृष्ण हमारे कान्हा वासुदेव और देवकी माता के 8वें संतान थे। श्री कृष्ण का जन्म तो देवकी माता के द्वारा होता है, परंतु उनका पालन पोषण यशोदा मैया करती हैं। गोकुल वृंदावन के लाडले श्री कृष्ण प्रेम के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण का जन्म 2 महत्वपूर्ण काम के लिए होता है। पहला कार्य था अपने दुष्ट कंस मामा का वध करना। श्री कृष्ण का दूसरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य कुरुक्षेत्र के युद्ध महाभारत में
अर्जुन को राह दिखाना, उनका सारथी बनना और आने वाली पीढ़ियों को आने वाले युग में गीता का ज्ञान देना। वैष्णव पुराण के हिसाब से भगवान विष्णु का 9वां अवतार गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म पूरे मानवता को शांति और सब्र का पाठ सिखाने के लिए हुआ था। और इस अवतार के बाद फिर द्वापर युग खत्म होता है और हमारा नया युग जो जिसमें हम हैं आज, कलयुग का आरंभ होता है। और यह द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का था। युग इस पूरे काल चक्र का चौथा युग और आखिरी युग। वैष्णव पुराण और भगवत पुराण के अनुसार जब इस पूरी सृष्टि में पाप ही पाप होगा, किसी भी मनुष्य के मन में भगवान के लिए प्रेम नहीं होगा और एक दूसरे मनुष्य के लिए भी प्रेम नहीं होगा, न किसी पर विश्वास होगा, तब ऐसा माना जाता है कि सफ़ेद घोड़े पर तलवार लेकर कल की रूप में विष्णु जी आएंगे और इस पूरी सृष्टि को पाप से मुक्त करेंगे और फिर से इस पूरे काल चक्र को शुरू से स्टार्ट करेंगे। पूरा जो कलयुग है ये 4,32,000 सालों का है। अभी हम बस 5,000 साल ही पार कर पाए, मतलब अभी कल की अवतार को आने में समय है। इन 10 अवतारों को डिटेल में जानने के लिए हमारे स्पिरिचुअल टॉक को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम चैनल भगवत गीता ज्ञान को फॉलो करें। राधे राधे।